हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कजरी तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज की कथा सुनाने वाले हैं। कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक व्रत और त्योहार की कथाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। और इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली प्रचलित कथाएं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास धन की बहुत कमी थी। वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक बार क्या हुआ कि भादव मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आई। उस दिन कजरी तीज भी थी। उस दिन ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत करने का निश्चय किया और इसके बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं तीज माता का व्रत रखने जा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा चने का सत्तू चाहिए, आप कहीं से ले आइए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे मैं कुछ सत्तू खरीद सकूं। इस पर ब्राह्मणी कहती है कि उसे आज तीज माता की पूजा करनी है, उसे तो सत्तू चाहिए। फिर वो चाहे कहीं से भी लाओ, चाहे चोरी करो, चाहे फिर डाका डालो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं, लेकिन मुझे कहीं से भी सत्तू लाकर ही दो। ब्राह्मण भी सोच में पड़ गया कि वो आखिर सत्तू कहाँ से लाए। ये विचार करता करता रात का समय आ गया। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। इन सब से उसने सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आया, जिसकी वो दुकान थी, और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया था, इसलिए आपके यहाँ से मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बना कर ले जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया है। तब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर साहूकार को बड़ा पछतावा हुआ। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी भी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी बहन मानेगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा पूजा का सामान देकर दुकान से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी तीज की पूजा की। हे कजरी माता, हे नीमड़ी माता, जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही नीमड़ी माता की कृपा सब पर बनी रहे। अब सुनते हैं कजरी तीज की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक सास और एक बहू हुआ करती थी। बहू के कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गईं। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत करने से नीमड़ी माता खुश हो जाती हैं और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत भी करूंगी। कुछ दिनों के पश्चात उसकी बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः ये कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तो 1.25 पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उसके लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो उसकी सास और बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए गईं। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगीं तो नीमड़ी माता दूर खिसक गईं। ये जितना पास जाती, नीमड़ी माता उतना ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला था क्या?
तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन पिंड बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की और कहानी सुनी। माता की भक्ति व श्रद्धा देखकर माता प्रसन्न हो गईं। बहू ने भी नीमड़ी माता का पूजन किया और रात में चंद्र देवता को अर्घ्य दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बहू को पुत्र दिया और कृपा बरसाई, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बरसाना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले को अखंड सौभाग्य का वरदान देना। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक और भी कथा इस दिन की बहुत ही प्रचलित है, आइए वो कथा भी सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादूरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाना गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय के पश्चात राजा दादूरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए भी मनाया जाता है, क्योंकि ये तीज अपने पति के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थीं। शिव ने पार्वती से भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल तक तपस्या करके अपनी भक्ति को साबित किया। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य संग भादव मास के महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ। यही दिन कजरी तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी कजरी तीज या बड़ी तीज से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हों तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां पार्वती, जय नीमड़ी माता लिखना ना भूलिएगा। इस कथा को परिवार वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।